नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने जिस कैंडिडेट के लिए दिन रात मेहनत की थी, उस कैंडिडेट ने चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचकर जीत के बाद क्या कुछ बोला। और चंद्रशेखर आजाद ने जो चाहा था वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने जिन जिन कैंडिडेटों को समर्थन दिया था अपना, वो कैंडिडेट जीते। और अब चंद्रशेखर आजाद की क्या रणनीति होगी और इस जीत से दलित समाज के यानी कि बहुजन समाज की राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा, इस विषय पर भी हर एक पहलू पर, हर एक कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे, हर एक अच्छी बात पर बातचीत करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ बात करेंगे। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, चंद्रशेखर आजाद ने अपने जन्म दिवस पर खतौली विधानसभा में रह रही जनता से एक अपील की थी कि मुझे सबसे बड़ा तोहफा मदन भैया को जिता कर दे दीजिए। खतौली विधानसभा में दलित समाज ने चंद्रशेखर आजाद के कहने से एक तरफा वोट मदन भैया को दिया और चंद्रशेखर आजाद को बर्थडे यानी कि जन्मदिन के तोहफे पर मदन भैया को जिताकर एक बड़ा तोहफा दिया। मदन भैया लगभग 22,000 वोटों से 22,000 वोटों के अंतर से जीते। जैसे ही मदन भैया जीते, तुरंत मदन भैया चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचते हैं। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के ट्विटर हैंडल से 2 फोटो साझा होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे। इन दोनों तस्वीरों में चंद्रशेखर आजाद और मदन भैया और तमाम मदन भैया और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन आपको देखने को मिलने होंगे। मदन भैया ने सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करते हुए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की तस्वीर भेंट की है। चंद्रशेखर आजाद से जो भी बातें हुई हैं वो अभी साझा नहीं हुई हैं। फिलहाल ट्विटर हैंडल से साफ लिखा गया है, खतौली विधानसभा उपचुनाव में विजय होने के बाद विधायक मदन भैया आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने पहुंचे। जय भीम, जय बंडल, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, ये सब तमाम तरीके के ये छोटे बड़े वर्ड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए। चंद्रशेखर आजाद से धन्यवाद करने के लिए मदन भैया पहुंचे, यानी कि उन्होंने साफ मान लिया कि ये जो मेरी जीत हुई है वो चंद्रशेखर आजाद के समर्थन की ही वजह से हुई है। आपको क्या लगता है, या ये जो जीत हुई है मदन भैया की और डिम्पल यादव की, तो जीत होनी ही थी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। और ये यानी कि जो मदन भैया की जो जीत हुई है, क्या ये जीत चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से ही हुई है? ये आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना, क्योंकि ये पूरा श्रेय चंद्रशेखर आजाद को जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, इसीलिए दलित समाज के वोट यानी कि भाजपा को तो जाने से रहे, इसीलिए गठबंधन प्रत्याशी को गए हैं। चंद्रशेखर आजाद का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं। इसी को हमने क्लियर करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। सोशल मीडिया पर हमने बहुजन समाज के लोगों से सवाल किया, भाईचारा जो पोस्ट दिख रही होगी इसमें जो शब्द लिखे हम पहले आपको पढ़कर सुना देते हैं। हमने पूछा लोगों से, भाईचारा गठबंधन की हुई है ऐतिहासिक जीत। चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन में शामिल होते ही दलितों ने दिया गठबंधन को एक तरफा वोट, समर्थकों में दोहरी खुशी की लहर। आगे का क्या होगा राजनीतिक भविष्य, इस विषय पर हमने जवाब मांगा। आखिर चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये हमने लोगों से जाना, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले 3-4 जवाब दिए, जो कि मेन जो जवाब हैं उनमें लिखते हैं, श्री कृष्ण राम लिखते हैं, अगर वे शामिल भी नहीं होते तो भी दलित समाज गठबंधन को भी वोट देते, इसमें कोई नई बात नहीं है। इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय देना। क्या चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं होते तो क्या फिर भी मदन भैया जीतते? आपको क्या लगता है, कमेंट अपनी राय अवश्य देना। और सम्यक समाज, तो क्या अखिलेश यादव प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ने के लिए माफ़ी मांगेंगे, साथ साथ उस बिल को पुनः मांग करेंगे? यानी कि सम्यक समाज एक ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट पर जवाब देते हैं। हमने कहा कि भाईचारा गठबंधन जीत गया, तो उन्होंने उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या जो अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था उसके लिए अखिलेश यादव माफ़ी मांगेंगे या फिर पुनः मांग करेंगे? इस सवाल को अगर चंद्रशेखर आजाद सुन रहे हों तो अखिलेश यादव से ज़रूर पूछें कि अब भाईचारा तो बन चुका है और भाईचारा जीत भी चुका है गठबंधन, क्या अब आप
जो बिल फाड़ा था उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सटीक सवाल है। कुछ लोगों को, कुछ समर्थकों को ये मेरी बात बुरी लग रही होगी एक, पर मैं बुरी बात भी कहूँगा, कड़वी बात भी कहूँगा, सच्चाई भी दिखाऊँगा और अच्छी बात भी आपके लिए कहूँगा। और आपको हर एक बात सुनने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटानी होगी, तभी आप बहुजन समाज की डूबती नैया को पार लगा सकते हो। और एक वीरेंद्र कुमार हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो कहते हैं, विशाल भाई बसपा चुनाव में नहीं लड़ी, सब अच्छा हो गया, लेकिन जब बसपा चुनाव लड़ेगी तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद, इनका जादू नहीं चलेगा। ये सब कहना है। इनकी बातों पर आप भी अपनी राय दे देना। फिलहाल हम आपको ये भी बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस कैंडिडेट के लिए मेहनत की वो जीता, और जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्या बोला ये भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जयंत चौधरी एक ट्वीट करते हैं, भीम आर्मी के चीफ को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जीत के लिए मेरी तरफ से कलाकंद बकाया है। यानी कि जो कलाकंद वाला बयान दिया था कि कलाकंद खवाऊंगा चंद्रशेखर आज़ाद को, तो इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, बिल्कुल जयंत चौधरी जी भाई, कलाकंद तो बकाया है लेकिन अब साथ मिलकर ही खाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अब साथ मिलकर खाएंगे, जो भी खाएंगे। तो खाने और पीने, खाने का तो इसमें कोई सिस्टम नहीं है, पर आगे का जो भी रणनीति है, ये इस ट्वीट से साफ होता है कि आगे ये जो पूरी रणनीति है, जो पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी रणनीति जो मैदान में होंगे, वो सब ये एक होकर रहेंगे। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैंने खतौली की जनता से अपने जन्मदिन का तोहफा मांगा था, खतौली की जनता ने मदन भैया को जिताकर वह तोहफा मुझे दे दिया। आपके प्यार और समर्थन से हम इसी तरह भाईचारे को कायम रखकर सदैव नफरत की हराते रहेंगे। यूपी में गठबंधन की जीत पर सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद की तमाम उनकी सारे से समाजवादी पार्टी के जीते या ना जीते, हम ये नहीं, ये आपको तय करना है। चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से जीते या कैसे जीते, ये आप अपनी राय कमेंट में देना। फिलहाल ये विषय काफ़ी ज़्यादा गंभीर है कि दलित समाज की एक बड़े वर्ग की राजनीति लगातार गड्ढे में जा रही है, लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। जिन लोगों का राज नहीं होता उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है, उनकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, चाहे कितनी भी संख्या हो, पर जो भागीदारी है वो नहीं मिल पाती है। सत्ता में राज काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और चंद्रशेखर आज़ाद इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का मात्र 1% यानी नोटा से, यानी कि जो निर्दलीय कैंडिडेट थे उनसे भी, नोटा से भी बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कम रहा। ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। मान्यवर साहब काशीराम जी की आत्मा कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी कम वोटों में, कम वोट प्रतिशत में सिमटती दिख रही है और ये काफ़ी ज़्यादा दुख का विषय है। इस पर भी हमें बातचीत करनी चाहिए। फिलहाल ये भी मांग उठ रही है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हुए, उस तरीके से ही मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद को होना चाहिए। दलित समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा अहम मांग उठा रहे हैं। आपकी इस मांग पर क्या राय है, आप अपनी राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम।